Hello everyone, this is second video of exercise 9th F class 7 mathematics. In this video we will discuss from question number 7 to question number 11. So first question number 7. Find the simple interest. आपको क्या find करना है? Simple interest on 450 rupees at the rate of 6% per annum फ्रॉम अगस्त 4 टू अक्टूबर 16। अब एक चीज़ समझिएगा, अगस्त 4 टू अक्टूबर 16 में हम इस 4 अगस्त को काउंट नहीं करेंगे, हम 5 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे एंड अक्टूबर 16 के 16 को काउंट किया जाएगा। ओके, तो अगस्त आपका कितने दिन का होता है? 31 डेज का होता है ना, तो 4 डेज तो हटा दिया, 27 डेज अगस्त में बच गए और अक्टूबर के 16 डेज। क्लियर? तो 27 प्लस 16 टोटल नंबर ऑफ डेज कितने मिल गए आपको? 43 डेज। क्लियर? अब आपको 43 डेज को कन्वर्ट करना होगा ईयर के फॉर्म में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनुअली है, तो हमको डेज को भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा। सो इफ़ वी वांट टू चेंज द डेज इन द फॉर्म ऑफ ईयर, इट शुड बी मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 365। तो 443 डिवाइडेड बाई 365 इन द फॉर्म ऑफ ईयर। नाउ फाइंड क्या करना है आपको? सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। नो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू, प्रिंसिपल 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 43 अपॉन 365 अभी निकाला है, इन 200। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ये कैलकुलेशन आपका अपना काम है, आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, या जिस नंबर से 5 से डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड कर लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नो, इट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन 8th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट is reduced from 5% per annum to 3 whole 1 upon 2% per annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 5% से 3 whole 1 upon 2% कर दिया जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? मतलब हमें इस कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और इस कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इन हाफ ईयर। कितने टाइम के लिए? हाफ ईयर के लिए, ऑन 550 रुपीज़। 550 रुपीज़ आपके एज ए प्रिंसिपल है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5% टू 3 whole 1/2% पर एनम, फाइंड द डिक्रीज इन हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन 540 रुपीज़। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट में कितना चेंज आएगा 540 रुपीज़ के लिए? तो इसका सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। दोनों से हम SI की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डिफरेंस निकालना है उसका। फर्स्ट कंडीशन के लिए SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सेकेंड कंडीशन के लिए PRT अपॉन 100। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आपका अपना है। आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, दोनों साइड किसी और नंबर से कैंसिल हो रहा होगा तो किसी और नंबर से कैलकुलेट करके दोनों का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कंडीशन एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन second condition. For first condition 13.5 rupees and for second condition 9.45 rupees। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द डिक्रीज इन हाफ ईयरली इंटरेस्ट, तो कितने का चेंज आ गया, कितने का डिक्रीज हो गया? जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट का चेंज मालूम हो जाएगा। चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 13.5 माइनस 9.45 मीन्स 4.05 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया, डिक्रीज हो गया इंटरेस्ट आपका। क्लियर? इट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज गिवन दैट इफ 160 रुपीज़ अमाउंट टू 166 रुपीज़ इन 8 मंथ, फाइंड द व्हाट इट विल अमाउंट इन 1 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है अगर से 160 रुपीज़ 166 हो जाता है 1 मंथ में, 8 मंथ में ये हो जा रहा है, तो कितने टाइम कितना पैसा हो जाएगा विद इन 1 ईयर? 1 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा? तो सबसे पहला काम, कितना पैसा चेंज हो रहा है 8 मंथ में? 166 माइनस 160 इज इक्वल टू 6 रुपीज़ का चेंज आ रहा है विद इन 8 मंथ।
तो अगर 8 मंथ का चेंज 6 रुपीज़ है तो 1 मंथ सिंगल मंथ का कितना हुआ 6/8। ओके, आपको 12 मंथ चाहिए ना 1 ईयर के लिए, सो 12 मंथ का कितना हो जाएगा 6/8। यूनिटरी मेथड अप्लाई हुआ है, 6/8 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 6 72/8, 8 9 72। सो 12 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9 रुपीज़। ओके, अब आपका प्रिंसिपल कितना था 160, तो 160 प्लस 9 इज इक्वल टू 169 रुपीज़ एज ए अमाउंट, मीन्स आफ्टर 1 ईयर इट विल बी चेंज इंटू 169, 160 चेंज इंटू 169 रुपीज़। क्या किया गया, पहले एक महीने का कितना इंटरेस्ट है वो निकाला, फिर 12 मंथ का निकाल लिया। 12 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो प्लस आपका प्रिंसिपल 160, दोनों को ऐड कर लेंगे 169 रुपीज़ एज ए अमाउंट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। In question number 10, at what rate will 100 rupees double itself in 7 years in simple interest? किस रेट से 100 रुपीज़ डबल हो जाएगा 7 ईयर में? तो अगर से डबल हो गया तो 200 हो जाएगा ना, 100 रुपीज़ प्रिंसिपल है, डबल होने पर 200 हो गया, तो कितना पैसा आपका चेंज हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है कि 100 रुपये थे, उस पर 100 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, 7 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू T इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़ एंड प्रिंसिपल कितना है वो भी 100 रुपीज़, टाइम कितना है 7 ईयर, 0 0 कैंसिल आउट, 100 अपॉन 7 मीन्स 14 होल 2/3% एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट on which 100 rupees double with itself in 7 years. So, okay, it is question number 10th is completed. So exercise 9F is completed. So in case of any doubt you may contact me on my WhatsApp number. From question number 1 to 7th we already explained in previous video. If you want you can watch the full video from 1 to 7. Okay, thank you everyone, goodbye.